महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी तेज होती जा रही है। मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे के बीच तनातनी देखी जा रही है। बीजेपी ने मेयर पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में शिंदे की नाराजगी और बढ़ती जा रही है और अब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। शिंदे ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, तो वहीं एनसीपी का भी 2 नगर निगम पर कब्जा तय हो गया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है, यानी बीजेपी बुरी तरह से गिर गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के बाद बीजेपी की नजर बीएमसी पर थी, लेकिन अब बीजेपी के लिए बीएमसी पर कब्जा कर पाना मुश्किल लग रहा है। 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मेयर किस पार्टी से होगा। मेयर पद को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच बात नहीं बन पा रही है। शिंदे मेयर पद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि वो शिंदे का मेयर नहीं बनने देगी। ऐसे में शिंदे काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और अब कांग्रेस और शिंदे गुट ने कई जगह हाथ मिला लिया है। मीरा भयंदर ने इस नए मोर्चे को नाम दिया है मीरा भयंदर सिटी डेवलपमेंट फ्रंट, यानी शहर विकास आघाड़ी। और इस गठबंधन ने विपक्ष में एक साथ बैठने का फैसला किया है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शिंदे ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब बीएमसी में मेयर पद को लेकर दोनों पार्टी आमने सामने है, जिससे ये तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। ये तनाव कल्याण डोंबिवली नगर निगम, ठाणे और नवी मुंबई जैसे इलाकों में पहले भी देखा जा चुका है, जिसके बाद शिंदे की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकी की चर्चा हो रही है, जिसके बाद राज्य की सियासत में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। सांगली और अकोला दोनों नगर निगम में एनसीपी शरद गुट की भूमिका निर्णायक बन गई है और ये सत्ता के करीब पहुंच गई, जिससे बीजेपी की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष ने भी बीजेपी पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर राज्य या देश के किसी खास विभाग की सत्ता मुझे मिली तो मैं बीजेपी के 15 टुकड़े कर दूंगा। बीजेपी के ये टुकड़े कहाँ गए, उन्हें ये पता भी नहीं चलेगा। बीजेपी सिर्फ ईडी, सीबीआई और पुलिस के बल पर चल रही है। संजय राउत के इन बयानों से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।